अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आप लोगों को ऐसे ही खुश रखें। आइए आज मैं आपको एक कहानी सुनाता हूं। कहानी समझ लीजिए, एग्जाम्पल समझ लीजिए या मिसाल समझ लीजिए, लेकिन है बहुत सबक आमोज। जिंदगी का एक बहुत बड़ा सबक मिलेगा। जिंदगी का क्या, जिंदगी के बाद का यानी मौत के बाद का भी एक बहुत बड़ा सबक मिलने वाला है। इसलिए आज का पूरा वीडियो आप मुकम्मल देखें ताकि आपको पूरी कहानी समझ में आए। पूरा वीडियो समझने के लिए आपको पूरा देखना जरूरी है। चलिए आते हैं आज के वीडियो की तरफ, यानी आज की कहानी की तरफ। एक शिकारी ने मछली के कांटे में गोश्त की बोटी लगाकर दरिया में मछली पकड़ने के लिए फेंकी और इंतजार में बैठ गया। एक छोटी मछली उस बोटी को खाने के लिए दौड़ी तो वहां से एक बड़ी मछली का, तजुर्बेकार मछली का, उम्र दराज मछली का गुजर हो रहा था। वो छोटी मछली उस बोटी की तरफ भाग रही थी। ललचाई हुई नजरों से देखकर तो बड़ी मछली ने उसे रोका और उसे चंद नसीहतें की कि देखो, उसे मुंह न लगाना। वो जो बोटी नजर आ रही ना तुमको, बड़ी अच्छी मजेदार, उसे मुंह न लगाना, क्योंकि उसके अंदर एक कांटा छुपा हुआ है जो तुम्हें नजर नहीं आ रहा है। बोटी को खाते ही वो कांटा तुम्हारी हलक में छुप जाएगा, जो 1000 कोशिशों के बाद भी नहीं निकलेगा, और तेरे तड़पने से बाहर बैठे शिकारी को इस बारीक डोरी से खबर हो जाएगी। तू तड़पेगी, तू चिल्लाएगी तो शिकारी खुश होगा और इसी बारीक डोर के जरिए वो तुझे बाहर निकालेगा। तेज छुरी से, तेज हथियार से तेरे छोटे छोटे टुकड़े करेगा। उसमें मिर्च मसाला लगाएगा, आग पर उबलते हुए तेल में तुझे पकाएगा। 10-10 उंगलियों वाले इंसान तुझे 32 दांतों में चबा चबा कर तुझे खाएंगे। यह तेरा अंजाम है जो तुझे नजर नहीं आ रहा है। तू एक बोटी की तरफ लालच की वजह से जा रही है, लेकिन यह बोटी तुझे बर्बाद कर देगी, फना कर देगी, तेरे वजूद को खत्म कर देगी। तू उस बोटी की तरफ मत जा। मेरी नसीहत मान ले, तेरा अंजाम बहुत भयानक होगा। यह कहकर बड़ी मछली चले गई। अब छोटी मछली 2022 की मछली थी, इसलिए उसने रिसर्च शुरू किया। दरिया में ही रिसर्च, तहकीक शुरू की। तहकीक करने के बाद उस छोटी मछली को न शिकारी नजर आया, न आग नजर आई, न खौलता हुआ तेल नजर आया, ना मिर्च मसाला नजर आया, और ना 10-10 उंगलियों वाले, 32-32 दांतों वाले इंसान कुछ भी नजर नहीं आए। उसने पूरी दरिया में तहकीक कर ली, कहीं कुछ भी नजर नहीं आया। तो छोटी मछली कहने लगी, ये बड़ी मछली अनपढ़, जाहिल, गवार, पत्थर के जमाने की, ऊंटों के जमाने की बात करने वाली, इसकी बातों में कोई हकीकत नहीं है। मैंने खुद रिसर्च किया है, मैंने खुद तहकीक की है। वो बड़ी मछली की बताई हुई बातों में मुझे जरा सी भी सच्चाई नजर नहीं आई। ये मेरा जाती मुशाहिदा है। वो ऐसी ही सुनी सुनाई नाम निहाद गैब की बातों पर यकीन किए बैठी है। इस मॉडर्न और साइंसी दौर में भी वो पुराने और फरसुदा नजरियात लिए बैठी है। चुनांचे उस छोटी मछली ने अपनी जाती मुशाहिदे और अपनी जाती रिसर्च और अपनी जाती तहकीक की बुनियाद पर उस बूटी को मुंह में डाला। जैसी उसने उस बूटी को मुंह में डाला, उसके हलक में कांटा अटक गया, कांटा चुभा। वो मछली तड़पने लगी, चिल्लाने लगी। शिकारी को उस डोर के जरिए पता चल गया। शिकारी ने डोर खींचना शुरू किया, उसे बाहर निकाला, फिर उसे निकालकर तेज धार हथियार से उसके टुकड़े टुकड़े किए, उसमें मसाला लगाया
और आग पर खौलते हुए तेल में उसको तला भूना और वही 10-10 उंगलियों से उसको काटा, उसको खाया और 32 दांतों में उसको चबाकर खा लिया, मछली का पूरा वजूद खत्म कर दिया। यानी बड़ी मछली की बातें बताई हुई सब छोटी मछली के सामने आ गए। बड़ी मछली ने जितने हालात बताए थे कि इस बोटी को खाने के बाद तुम्हारे सामने क्या क्या हालात आने वाले हैं, जिस पर उस छोटी मछली ने यकीन नहीं किया था, आज उसके सामने वो सारे हालात आ गए। लेकिन खत्म, अब पछताने से कोई फायदा नहीं। मछली ने बड़ी मछली की बात न मानकर अपनी जिंदगी को, अपने वजूद को फना कर दिया, खत्म कर दिया। कहानी छोटी सी थी, इसको कहानी समझ लीजिए या मिसाल समझ लीजिए। ठीक इसी तरह तमाम अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने, यानी तमाम नबियों ने और तमाम नबियों के नबी सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इंसानों को मौत का कांटा चुभने के बाद पेश आने वाले गैब के सारे हालात और सारे वाकयात तफसील से बता दिए हैं कि मौत के बाद तुम्हारे साथ क्या होने वाला है, तुम क्या करोगे तो तुम्हारा क्या होगा, तुम अगर अच्छे अमल करोगे तो क्या अज्र मिलेगा और तुम गुनाह करोगे तो तुम्हें क्या सजाएं मिलेगी, सारी तफसील बता दी है। फिर बड़ी मछली की तरह होशियार और अक्लमंद इंसानों ने नबियों की बातों को मानकर उनके मुताबिक जिंदगी गुजारी, वो कामयाब हुए। लेकिन छोटी मछली की तरह नजरियात रखने वाले, उसकी जैसी सोच रखने वाले अंबिया का यानी नबियों का रास्ता छोड़कर अपनी जाहिरी रिसर्च और अपनी छोटी सी तहकीक के मुताबिक उस रास्ते पर चल रहे हैं। मौत का कांटा चुभने के बाद सारे हालात उनके सामने आ जाएंगे। एक बात याद रखे, मछली पानी से निकली, वापस कभी न गई। इंसान दुनिया से गया, वापस कभी ना आया। यही वक्त है अगर समझ सको तो। इसलिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अक्लमंद इंसान वो है जो मरने से पहले मरने की तैयारी कर ले। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आज की छोटी सी कहानी और इस छोटे से एग्जाम्पल से हमें बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। तब तक मेरे लिए, पूरी उम्मत के लिए, पूरी इंसानियत, पूरी मानवता के लिए और हमारे प्यारे मुल्क भारत के लिए, यहाँ की तरक्की उन्नति के लिए और अमन शांति के लिए खूब दुआएं करते रहे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। और आखिर में इस किताब के बारे में मैं आपको फिर बता देता हूँ कि ये किताब बहुत बेहतरीन है मकातिब के लिए, यानी मकतब के लिए, और बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, मर्दों के लिए, औरतों के लिए ज़बानी याद करने वाली सारी चीज़ें इसमें जमा है। 4 लैंग्वेज में ये किताब है, अरबी, रोमन इंग्लिश, उर्दू और हिंदी। यानी सब के लिए बड़ी इजी है और बहुत अच्छा निसाब है। चाहे छोटी छोटी हदीसें हो, छोटे छोटे मसले मसाइल हो, छोटी छोटी आयतें हो या छोटी छोटी मसनून दुआएं हो, अस्माए हुस्ना हो, अरबी अल्फाज माने हो या इस्लामिक जनरल नॉलेज हो या नमाज मुकम्मल हो, पूरी इसके अंदर हमने जमा कर दी है। तो ये निसाब में आप शामिल कर सकते हैं, घर में भी बच्चों को पढ़ा सकते हैं। इसके पीछे नंबरात दिए हुए हैं, आप इन पर कॉल करके ये किताब ऑर्डर कर सकते हैं। आप दुनिया में कहीं भी हो, ये किताब आप तक कुरियर के जरिए पहुंचा दी जाएगी। आप ये खरीदें, ये नफ़े का सौदा होगा इंशाअल्लाह। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम।